Students, today we will discuss the topic that is atmospheric pressure and its calculation. So let us start with the meaning of atmospheric pressure. So what is atmospheric pressure? Just see out. This is the surface of Earth, and we know that the Earth will have, or Earth is having the strong gravitational pull. And this is atmosphere, and this atmosphere, it contains atmospheric gases. So these are the atmospheric gases. Now these atmospheric gases, these are attracted toward the surface of the earth due to the strong gravitational pull. So उस attraction की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो gas molecule है, they will exert a pressure on the surface of earth that is said to be the atmospheric pressure, PATM. So the definition comes out to be, it is simply the pressure exerted by the atmospheric gases on the surface of earth. Clear? This is said to be the atmospheric pressure and it is symbolized as PATM. और इसका cause क्या है? अगर आपसे पूछा जाए why there is a atmospheric pressure or the cause of atmospheric pressure is well clear. It is due to the strong gravitational pull of the earth. It is due to strong gravitational pull of earth, due to which the atmospheric gases are pulled toward the earth. So this is regarding the meaning of atmospheric pressure. Now we will see how can we measure the atmospheric pressure. So this atmospheric pressure, it is measured with the help of an instrument that is said to be the barometer. Barometer, it is an instrument used to measure atmospheric pressure. Therefore, this atmospheric pressure is sometimes also said to be the barometric pressure. इसको बेटा barometric pressure भी बोलते हैं because it is measured with the help of barometer. So just see out how the instrument and how it works. What is the instrument? So इस instrument में क्या, it contains a vessel filled with mercury. Vessel, or you can say container. This is a container filled with mercury. Now इस कंटेनर में देर इज अ इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब जिस पर एक स्केल प्रिंटेड है. दिस इज आई विल से अ इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ऑन विच द स्केल इज प्रिंटेड. ये स्केल आपका इट मे बी इन सेंटीमीटर और इट मे बी इन मिलीमीटर. सो बेटा ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. अब जहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करना है, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर रखना है. तो वहाँ पर क्या होगा, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट हमने रखा है यहाँ पर, इसको हटाइए आप. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ओपन एटमॉस्फेयर. अब ये ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया हमने इसको. दिस इज ओपन एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में ये आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं. दीज एटमॉस्फेरिक गैसेस दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मरकरी पे अप्लाई करेगा और मरकरी पर जब ये लगेगा तो ये मरकरी इस ग्लास ट्यूब में रेस करेगा और ये जहाँ तक रेस करेगा, सपोज यहाँ तक रेस करा, सो दिस इज सेड टू बी द हाई एच और हाइट ऑफ मरकरी इन द कॉलम.
क्लियर। तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करना है, बिल्कुल सिंपल है। इस इंस्ट्रूमेंट को आपको ओपन एटमॉस्फेयर में रखना है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये जो मरकरी इस कॉलम में राइज होगा अप टू द हाइट h। तो इस हाइट की हेल्प से हम अब अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो दैट P एटमॉस्फेयर या कोई भी जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एरिया एज इट इज। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सो बेटा मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और मरकरी यहां पर देखिए इस हाइट तक रेस करा है, इस हाइट तक, तो इस हाइट तक की जो वॉल्यूम होगी वो कैसे निकालेंगे। तो ये जो है यहां पर दिस इज सेट टू बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। और ये हाइट, तो अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम इस कंप्लीट एरिया की। तो वॉल्यूम की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट। सो ये आपने स्टार्टिंग में किया था, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन ए इक्वल टू mg अपॉन ए, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया, और यहां पर हमने मास की वैल्यू निकाली, दैट इज रो इंटू ए इंटू एच, इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 में पुट करना है। तो P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, दैट इक्वेशन वाज mg अपॉन ए। तो मास की जगह मैं क्या रखूंगा, जस्ट सी आउट, रो इंटू ए इंटू एच, और ये g बेटा पहले से डिवाइडेड बाई a से a कट गया। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, यहां पर वैल्यू आपको मैं बताता हूं 13.596। रो इज मरकरी डेंसिटी, वैल्यू इज 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। H क्या है, H इज द हाइट ऑफ मरकरी इन कॉलम, दिस इज सेट टू बी अ पर्टिकुलर कॉलम, इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। दिस इज आल्सो सेट टू बी द कॉलम। और बेटा G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमने डिराइव किया रिलेशन फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमें स्टडी करनी है, दैट इज आई विल राइट हेयर, that why mercury is used in barometer। फर्स्ट हमें इसको स्टडी करना है कि हमने मरकरी को बैरोमीटर में क्यों यूज किया, why mercury is used in barometer। तो फर्स्ट रीजन इज, जो मरकरी है बेटा ये बेसिकली इट इज नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। सो अगर ये नॉन वोलेटाइल है, इट मीन्स इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और बेटा अगर ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, देन इट विल नॉट एग्जर्ट एनी वेपर प्रेशर, ये किसी तरह का वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं करेगा। सेकेंडली, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज लेस, मरकरी की डेंसिटी कम है, ड्यू टू विच इट राइजेस टू सफिशिएंट हाइट इन कॉलम। डेंसिटी कम होने की वजह से ये काफ़ी हाइट तक जाएगा, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द एच हाइट ऑफ मरकरी इन द कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज़्यादा होगी, और जो हाइट ज़्यादा होगी वो इजीली क्या होती है, मेजरेबल हाइट होती है। क्लियर। सो ड्यू टू दीज टू रीजंस द मरकरी इज यूज्ड इन द बैरोमीटर। नाउ बेटा वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द वेरियस यूनिट्स टू एक्सप्रेस द atmospheric pressure, just see out various units to express atmospheric pressure। so सबसे पहले SI यूनिट के बारे में डिस्कस करें, that is पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और we can also write it as kilogram
मीटर -1 सेकेंड -2। ना अदर यूनिट्स में आ जाती हैं बेटा आपकी एटमॉस्फेयर, ATM, then we are having bar, clear, then we are having torr is the symbol, then we are having centimeter of mercury, then we are having millimeter of mercury. So these are the different unit to express the pressure, atmospheric pressure. अब इसमें से ये जो atmosphere है, this is one of the most common unit to express एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंडली जो ये आपकी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हम बात करें सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर जो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हाइट की टर्म में मेज़र किया है, और बाकी यूनिट में आपने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हाइट की टर्म में मेज़र नहीं किया। यानी यहाँ पर मैं सपोज मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आया 760 mm ऑफ मरकरी। इसका मतलब क्या है कि इतना प्रेशर है एटमॉस्फेयर का कि जो मरकरी है वो 760 mm की हाइट तक रेज हुआ बैरोमीटर में। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है ये तो इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है, और ये कंप्लीट विद द फॉर्मूला H ρg के साथ है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM का फॉर्मूला होता है H ρg। ठीक है, हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हाइट की टर्म में मेज़र करेंगे, यानी हम मेज़र करेंगे सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, और फिर बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू, जिसमें भी मुझे निकालना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है, या मुझे पास्कल में निकालना है, या मुझे टॉर में निकालना है, या मुझे बार में निकालना है, जिस भी सिस्टम में मुझे निकालना है, या मुझे एटमॉस्फेयर में निकालना है। तो इस सिस्टम को ध्यान कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला यूज़ होता है H ρg, इस फॉर्मूले से निकालने में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जो बिल्कुल क्लियर कट है कि हम जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे आइदर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या मिलीमीटर, यानी इक्वल टू H की टर्म में, और फिर हम उसको चाहे तो किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करें, तो कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बता दूं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, देन इट इज इक्वल टू 760 टॉर, इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर, इट इज इक्वल टू 101325 पास्कल, इट इज इक्वल टू 1.01325 बार, and 1 bar is equal to 10 raised to the power 5 pascal and 0.987 एटमॉस्फेयर। तो इन कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके हम ये सारा इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कैसे मैंने कहा है, तो इस कन्वर्जन फैक्टर को बेटा मैं यही नोट कर देता हूँ जहाँ पर मैंने यूनिट्स लिखी हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm of mercury, 760 torr, 76 centimeter of mercury, then it equal to 101325 pascal, 1.01325 bar, and 1 bar is equal to 10 raised to the power 5 pascal PA, और it is equal to 0.987 एटमॉस्फेयर। तो फिर से बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट, और फिर बाद में आप उसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करोगे यूजिंग दीज सिस्टम्स। क्लियर, चलिए नाउ वी विल डिफाइन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेशन, और यू कैन से द मीनिंग ऑफ 1 atmosphere pressure. So first definition, beta we know that 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर
when the mercury in the barometer rises to a height of 760 मिलीमीटर। कितने हाइट तक रेज करें? 760 मिलीमीटर तक। कुछ डायग्राम से समझेंगे। ये आपका कंटेनर है फिल्ड विद मरकरी, ऐसे शो करता है। क्लियर? इट इज द स्केल। ये एटमॉस्फेयर, दिस वन इज द एटमॉस्फेयर। दिस एटमॉस्फेयर विल एक्सर्ट अ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर किस पे लगेगा? मरकरी पे, Hg। तो मरकरी रेस करना शुरू करेगा ऐसे। सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर जब मरकरी यहाँ पर दिस हाइट H 760 mm तक रेस करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड सी लेवल। क्लियर? यहाँ पर आप 760 mm की जगह डेफिनेशन में 76 सेंटीमीटर Hg भी कर सकते हो, तो डेफिनेशन में चेंज आएगा। यहाँ पर 760 mm की जगह व्हाट विल आई राइट? 76 सेंटीमीटर। हेयर आल्सो आई विल राइट 76 सेंटीमीटर। तो डेफिनेशन क्या बनी? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेड टू बी 1 एटमॉस्फेयर व्हेन द मर्करी इन द बैरोमीटर राइजेस टू हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड सी लेवल। और मिलीमीटर में क्या बनेगी? 76 सेंटीमीटर की जगह 760 mm आ जाएगा। तो ये पहला वे टू डिफाइन। नाउ द सेकेंड वे टू डिफाइन द एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड वे, सो यहां पर देखिए बेटा, दिस इज द यू कैन से लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये पॉइंट है जहां पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे अप टू द लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये कॉलम इस तरह से कॉलम, ठीक है? दिस इज द कॉलम वी हैव टू मेक। दिस इज क्लियर? तो जहां पर भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो, ठीक है ना, सपोज यहां पर मेजर करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस का। दिस इज आई विल से कॉलम ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। नाउ अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। कब होगा? देखिए अब इसको समझाते हैं। जब ये कॉलम जिसकी डायमेंशन 1 मीटर स्क्वायर मीन्स ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इसमें ये आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। और ये कॉलम कहां तक गया हो बेटा? अप टू द लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी यू कैन से हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर तक है। सो ये जो आपका कॉलम है इट इज सिंपली आई विल से, ध्यान से देखिए, इट इज द प्रेशर exerted by a mass of column of atmospheric gases of dimension, कॉलम की डायमेंशन क्या है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर, एक्सटेंडिंग अप टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की टॉप तक गया हुआ है, एक्सर्टिंग अ प्रेशर, और यू कैन से फोर्स से बात करते हैं, एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। तो ये जो आपका कॉलम है, ये कॉलम जब फोर्स कितनी एक्सर्ट करेगा? 1.01325 10 की पावर 5 न्यूटन, और इसकी डायमेंशन क्या है? ठीक है ना, जो डायमेंशन है दैट इज एरिया 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तब जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक कॉलम हमने लिया, उस कॉलम में गैसेस हैं, कॉलम की डायमेंशन 1 मीटर स्क्वायर है, ये आपकी हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर तक है। जब ये कॉलम फोर्स एक्सर्ट करेगा 1.01325 10 की पावर 5 न्यूटन, उस टाइम पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चेक भी करते हैं, चलिए इसको। नाउ लेट अस चेक।
देखिए जो फोर्स एग्जर्ट हुई वो कितनी है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो 1.01325 10⁵ न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी, इसको अगर मैं हटाऊं बेटा 1.01325 इंटू 10⁵ अपॉन 1, इसको हटा के डेसिमल को 10⁵ आएगा, कैंसल आउट। दैट इज 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 101,325 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल आ गया, देखो 101,325 पास्कल। तो बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है, अगर एक कॉलम जिसकी डायमेंशन 1 मीटर स्क्वायर है, जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर तक है, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा 1.01325 10⁵ न्यूटन, उस टाइम पर ये कॉलम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करेगा वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर। ये मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया है आपके सामने, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द 2 डिफरेंट वेज टू डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट। चलिए, नाउ numericals related to atmospheric pressure। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इफ द मर्करी इन द बैरोमीटर rises to a height of 7600 centimeter, what is atmospheric pressure? सॉल्यूशन। सो बेटा देखो आपको हाइट कितनी दे रखी है, 7600 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर होता है, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यानी 76 सेंटीमीटर जब हाइट होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/76, और 7600 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/76 इंटू 7600, दैट कम्स आउट टू बी 100 एटमॉस्फेयर। तो मैंने आपको कहा था कि अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला, मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया HρG, क्लियर, मैंने इसको यूज़ किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये ध्यान रखना है कि मैंने पहले कहा था कि हमारी सारी कैलकुलेशंस हाइट में जाएंगी, फिर हम चाहे तो उसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कितना आया, 100 एटमॉस्फेयर आया, क्लियर। मैं चाहूँ तो इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 इंटू 100 पास्कल, क्लियर। या मुझे इसको बार में कन्वर्ट करना है, then it will be 1.01325 इंटू 100, ये बार आ गया। तो किसी भी सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो लेक्चर है उसमें पहले मैं स्टार्टिंग में जब आपको मैंने प्रेशर के रिगार्डिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में लेक्चर दिया था, वहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दिया था कि कैसे हम यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करें, क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. If the mercury level in the barometer, if the mercury level in the barometer is 38 centimeter, calculate the एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पास्कल। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में निकालना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टडी करते हैं। सबसे पहले अब आपकी जो हाइट है, द हाइट इज 38 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन। तो जो हाइट है 38 सेंटीमीटर, तो वी नो दैट जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये कब होगा, व्हेन जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर मरकरी। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान कीजिए। 76 सेंटीमीटर में जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर आएगा। तो बेटा 38 सेंटीमीटर में
1/76 into 38. Clear? It is simply 1 to 0.5 एटमॉस्फेयर. कितना आया? 0.5 एटमॉस्फेयर. क्लियर? अब ये हमने किस में निकाला? एटमॉस्फेयर में, बट हमें निकालना किस में है? पास्कल. तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पास्कल में. सो वहां से देखिए बेटा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल. So 0.5 atmosphere, this is equal to 0.5 into 101,325 Pascal. On multiplication it will be this will be 50662.5 Pascal. अब देखो बिल्कुल वही बात, हमने पहले अपने लेंथ वाले सिस्टम से एटमॉस्फेयर में निकाला, अब डायरेक्टली लेंथ से यहाँ क्या नाम है पास्कल में भी निकाल सकते थे. कैसे? 76 सेंटीमीटर में कितना होगा? 101,325 पास्कल. बट क्योंकि एटमॉस्फेयर एक कॉमनली यूनिट है तो पहले हमने किस में कर लिया? एटमॉस्फेयर में. चलिए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं. यहां से देखिए 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 101,325 पास्कल. इट मीन्स 76 सेंटीमीटर होगा तो प्रेशर कितना होगा बेटा पास्कल में? 101,325 पास्कल. तो हमारे पास जो हाइट है वो 38 सेंटीमीटर. सो 101,325 अपॉन 76 इंटू 38. अगेन द आंसर कम्स आउट टू बी सेम, 50662.5 पास्कल. तो ये जो इंटर कन्वर्जन है बड़े काम की चीज़ है. ठीक है, और बिल्कुल अवॉइड करना है इस फॉर्मूले को, P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू H rho G. So this we had done question number 2. Now question number 3. So question number 3 says if the atmospheric pressure measured is 2 atmosphere, if the atmospheric pressure measured is 2 atmosphere, calculate the height up to which the mercury rises in the barometer. सो बेटा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना गिवन है? 2 एटमॉस्फेयर. और आपको H निकालना है, हाइट इन द मर्करी कॉलम. सो बेटा बिल्कुल सिंपल है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने हाइट तक जाएगा? 76 सेंटीमीटर. So I will write if the atmospheric pressure is 1 atmosphere, it is equal to 76 centimeter of mercury. तो हमारा कितना गिवन है? 2 एटमॉस्फेयर. सो 2 एटमॉस्फेयर में 2 इंटू 76 दैट कम्स आउट टू बी 152 सेंटीमीटर तक आपका राइज करेगा. बिल्कुल क्लियर. अगेन हमने इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर एक तो कैलकुलेशन हैवी होंगी क्योंकि जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, डेंसिटी की. हम डायरेक्टली केमिस्ट्री में सिंपल हाइट के टर्म में निकाल के इन इंटर कन्वर्जन की हेल्प से अपने न्यूमेरिकल को कर सकते हैं. सो दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट वी आर शिफ्टिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट द क्वेश्चन इज, if the mercury in the barometer rises to 76 centimeter, if mercury in the barometer rises to 76 centimeter, calculate atmospheric pressure in torr. Calculate atmospheric pressure in torr. तो पहले तो ये देखिए बेटा, यहां से 70 सेंटीमीटर, क्लियर, सेंटीमीटर और टॉर. तो बेटा वहां से देखिए 76 सेंटीमीटर जो है मरकरी और यहां पर टॉर जो है 760 टॉर. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब आपका 76 सेंटीमीटर हाइट रेस करेगा मरकरी में तब जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 760 टॉर. तो हमें 76 सेंटीमीटर ही गिवन था, यानी हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली क्या है? 760 टॉर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज क्लियर, यू हैव टू रिमेंबर.
ओके, सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस की डायरेक्टली कंसेप्चुअल फॉर्म में कर रखे। फिर से मैं कहूँगा हमने फॉर्मूले को अवॉइड करना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल है वो या तो हाइट के रिलेटेड आते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड आते हैं, या इंटर कन्वर्जन के रिलेटेड आते हैं। दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स कैलकुलेशन यूजिंग बैरोमीटर। दैट्स ऑल।